भारत का पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला। अजमेर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बजरंगगढ़ चौराहा स्थित शहीद स्मारक पर मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे और भारतीय सेना का बढ़ाया हौसला और मनोबल। पाकिस्तान के खिलाफ जताया आक्रोश। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। आज का दिन पूरे देश के गर्व का दिन। देश में बना उत्साह का माहौल। आतंकी पाकिस्तान को लेना चाहिए सबक। आतंकवादी को पालता है और उसी की कड़ी के अंदर कहीं न कहीं पहलगाम में जो घटना हुई और हमारे देश के निर्दोष लोगों को मार दिया गया, हमारी बहनों का जो है मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। आज ठीक 15 दिन बाद माननीय मोदी जी ने और हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं ने उस उजड़े हुए सिंदूर का पूरा बदला लिया और गत रात्रि को जिस प्रकार से आतंकवाद के जो 9 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे, जहां पर आतंकवादी को ट्रेनिंग दी जाती थी, जैश ए मोहम्मद के लश्कर तोयबा के जो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर थे, उन ट्रेनिंग सेंटर को उड़ा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो निश्चित रूप से पूरा करारा सबक आतंकवादी को मिला है। और मैं इस बात के लिए भी कह सकता हूँ कि इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना ने 1971 में भी जब युद्ध हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया और आज भी भारतीय सेना हमारी इतनी सशक्त है कि कुछ घंटों में पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है। तो निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा गर्व का दिन है और जिस प्रकार से आज हम भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश भर में आज जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, एक हमने भी यहाँ पर एक कार्यक्रम किया और कार्यक्रम के माध्यम से आतिशबाजी करके और इस बात का जश्न मनाया कि करारा जवाब हमने आतंकवादी को दिया, पाकिस्तान को दिया। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को ये सबक ले लेना चाहिए कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत पर वो हिंदुस्तान नहीं है। ये अब न डरेगा न पीछे हटेगा, बल्कि घर में घुसकर मारने की क्षमता रखने वाला हिंदुस्तान है। और चूंकि एक सभ्य नागरिक होने के नाते हम सबका ये आज दायित्व भी बनता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में हम सब जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, प्रशासन की गाइडलाइन है, आज जो मॉक ड्रिल विभिन्न शहरों में हो रहा है, अजमेर में भी मॉक ड्रिल होगा, उस मॉक ड्रिल के तहत जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका हम पालन करें और साथ ही कहीं न कहीं एकजुट अखंड होकर के हम इसका इन परिस्थितियों का सामना करें। पहलगाम में आतंकी हमला करके हमारे देश के 27 से ज्यादा माताओं बहनों का सिंदूर पहुंचने का काम, उनका सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था। और आज ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी सेना ने उन माताओं बहनों के सिंदूर की लाज रखते हुए उन आतंकवादियों को जिन्होंने हमला किया था उनको जन्नत की हूरों के पास पहुंचा दिया है। 9 से ज्यादा स्थानों पर स्ट्राइक करके हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नया भारत है जो रुकता नहीं है, झुकता नहीं है और घुस के मारता है। उन चूहों को उनके बिलों में नेस्तनाबूद किया है। जैश और लश्कर के जो हेडक्वार्टर थे उनको तबाह करने का काम किया है। मुझे याद है कि उस दिन कहा था आतंकवादियों ने जाकर मोदी को बता देना, और मोदी ने आज 7 मई को बता दिया उन आतंकवादियों को, उनके खैरख्वाहों को, उन पाकिस्तान परस्तों को कि मोदी रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और घर में घुसकर मारने वाला है। और आज वो करके दिखाया है। आज देश में, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है कि मिट्टी में मिला देंगे। आज उनको मिट्टी में मिलाने का काम मोदी ने किया है। मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत की सेना के लिए इतना ही कहूंगा, जय हिंद। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो नापाक घटना पाकिस्तान के कुछ आतंकियों ने नापाक मंसूबे के साथ की थी, उसका जवाब आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर तीनों भारतीय सेनाओं ने लिया है। और हमको इस बात का संतोष है जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया है, उससे जो शहादत हमारे पहलगाम की घटना के अंदर माताओं बहनों को हुई थी, उसके सिंदूर के मान को बढ़ाने का काम आज देश की सेना ने किया। उसका खुशी बताते हुए आज हमने यहाँ पटाखे छोड़े, आतिशबाजी की और हमने ये आज भारतीय सेना को हमारी तरफ से ये संदेश देने की प्रयास किया है कि भारतीय सेना के साथ पूरे देश का हर जन खड़ा है। 140 करोड़ लोग खड़े। कभी भी युद्ध की स्थिति आती है तो हम पाकिस्तान को निपटने के लिए तैयार तत्पर है। और ये पूरे विश्व पटल पर आज संदेश है कि केवल आज हमने आतंकी डेरियों को नस्तानुबूद करा है, कभी समय आया तो हम पूरे पाकिस्तान को भी नस्तानुबूद करने में तैयार तत्पर है। हम सक्षम है। रचित गचावा।